अच्छा भाई बच्चों, देखिए हमारे पास अब ये सवाल है। ये सवाल हमारे पास क्या है? इस सवाल में हमें क्या करना है? हमें इस सवाल में मालूम करना है कि 4.4 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स शामिल हैं। ये बड़ा यूनिक सवाल होता है। एमडी कैट के हिसाब से ये सवाल भी अहम होता है कि जब मॉलिक्यूल्स में एटमों की तादाद पूछी जाए, ये बड़ा अहम सवाल होता है। देखिए, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसकी पहले लॉजिक समझ लें, उसके बाद फिर इसकी ट्रिक समझ लें। ठीक है ना? इसकी लॉजिक समझ लें, फिर उसके बाद इसकी ट्रिक समझ लें। जब आपको कभी भी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है मॉलिक्यूल, ठीक है ना? जब बच्चों आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना हो, जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना हो, तो उस वक्त आप फॉर्मूला लगाएंगे एन, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना? मास बाय मॉलिक्यूलर मास की जगह मोल भी लिख सकते हो। मास बाय मॉलिक्यूलर मास की जगह मोल भी लिख सकते हो। लेकिन ये कब है? जब मॉलिक्यूल मालूम करने थे। लेकिन हमसे अगर तुम सवाल देखो, क्या पूछा जा रहा है? मॉलिक्यूल में जो एटम है ऑक्सीजन, पूरा मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एक पर्टिकुलर एटम है उसकी तादाद पूछी जा रही है ना? कंप्लीट मॉलिक्यूल्स कितने नहीं पूछ रहे, बल्कि मॉलिक्यूल के अंदर का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं, है ना? देखो, अब मैं इसको क्या कहता हूं? मैं कहता हूं नंबर ऑफ कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर की चीज पूछी जा रही है। मिसाल के तौर पे एक एटम है। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये कंपोनेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंपोनेंट होंगे एटम के। इसी तरह मॉलिक्यूल में मौजूद एटम पूछे जा रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल के कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं। या मिसाल में मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड कितने हैं, तो ये मॉलिक्यूल के कंपोनेंट कहलाएंगे। मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं, ये मॉलिक्यूल के कंपोनेंट कहलाएंगे। मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये उसके कंपोनेंट कहलाएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल पूछना है तो बच्चों फिर ऐसे में ये वाला फॉर्मूला लगा के नारे तकबीर अल्लाह अकबर। लेकिन अगर कंपोनेंट पूछ रहे हैं, एटम के अंदर की चीजें पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल के अंदर की चीज पूछ रहे हैं, एटमों की तादाद, बॉन्ड्स की तादाद, लोन पेयर की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, मॉलिक्यूल के अंदर भी आ जाए, तो जब कंपोनेंट पूछ रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ कंपोनेंट, मॉलिक्यूल की जगह आप कह देंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वही मोल वाला फॉर्मूला, इनटू एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल सेम। बस एक चीज का इजाफा करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय बी, मल्टीप्लाइड बाय बी। अब ये मॉडिफाइड फॉर्मूला करवा रहा हूं मैं ये। हाँ, मेरी अपनी अपनी जनाब बनाया हुआ फॉर्मूला है ये मेरा। बी, बी से क्या मुराद है ना? ये बी क्या है, ये याद कर लो। बी क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट इन वन मॉलिक्यूल और वन एटम। एक मॉलिक्यूल में कितने कंपोनेंट है, जिसे पूछा जा रहा है, दैट इज बी, दैट इज बी। अब मतलब क्या हुआ था? अब इस सवाल के ऊपर वापस आओ। सवाल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। हमसे ऑक्सीजन की तादाद पूछी जा रही है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछे जा रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों यहां जो बी की वैल्यू है वो क्या निकलेगी? 2। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों?
ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ चलो, हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर देते हैं। एन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्या है, मास कितना है 4.4, मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इंटू 6.02 को नजरअंदाज कर दिया मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई 6.02 नियरली इक्वल्स टू 6 है, जान छुड़ा ली मैंने। और बी की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 2। अच्छा अब देखो मैंने और क्या किया, मैंने बोला भाई 44 का मतलब 4.4 का मतलब क्या है, 44 10 की पावर -1। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये हो गया 44 10 की पावर -1 डिवाइड बाय 44 इंटू 6 एक्सपोनेंशियल 23 इंटू 2, 44 से 44 कैंसिल हो गया, है ना, 44 से 44 कैंसिल हो गया। अब ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है 12, 10 की पावर 23 10 की पावर -1, है ना, 10 की पावर 23 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 अभी बताया था क्या होता है मतलब, 10 की पावर 1 का अभी -1 का मतलब अभी बताया था क्या होता है, डिवाइड बाय 10, है ना। तो 12 डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होता है 1.2 एक्सपोनेंशियल 23, ये ऑप्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात?